अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिकरी। आज हमने सोचा अपने प्रोग्राम में हुक्मरानों तक वो आवाज़ पहुंचाए जो कि ग्राउंड पल्स, वो आवाम की आवाज़, वो आवाम का कर्ब जो कि शायद इनके ऐवानों तक सुनाई नहीं देता, वो आवाज़ें इनकी महलों तक नहीं पहुंचती। लेकिन जिस कर्ब से, जिन मुश्किल हालात से इस वक्त आवाम गुजर रही है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है मौजूदा हुक्मरानों के लिए, जो कि मेरे ख्याल से एक ऐसे बबल में रह रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि उनको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि अवाम जिस किस्म के हालात का उनको सामना है, जिस तरह से उनके घरों के किरायों से ज़्यादा उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। इस हवाले से आज लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़े एक तवील अरसे बाद साबिक वज़ीर आज़म, जो कि 3 बार वज़ीर आज़म रहे, जो 4थी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब ज़रूर देख रहे थे, लेकिन फिर अवाम का भी फैसला एक तरफ, मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े तवील अरसे बाद अपनी खामोशी तोड़ी। लोग जानना चाहते थे कि वो खामोश क्यों हैं, लेकिन जब उन्होंने खामोशी तोड़ी तो अपनी बेटी के हमरा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ दिनों कबल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तारीखी पैकेज का ऐलान किया, लेकिन पंजाब की हद तक। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे लोगों से कि लोग उस तारीखी पैकेज और फिर उनके भाई जो कि इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं बिजली के बिलों पे आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि ये महंगाई भी कम होगी। आवाम को ये वादे और दावे तो बड़े किए जा रहे हैं, बड़े सालों से किए जा रहे हैं, इमरान खान साहब के दौर से भी किए जा रहे हैं। उस दौर में हालात के हवाले से आवाम क्या राय रखते हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दावे किए और क्या ऐलानात किया, ये आपको सुनवा। 2017 में हमें साजिश के तहत ना निकाला जाता तो हम आज फिर भी हम कोई ना कोई मुकाम हासिल कर चुके होते। मुझे जवाब देगा कि ये क्यों निकाला गया, क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई, कौन थे वो चेहरे, और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए। मैं इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद इंसान नहीं हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैंने इस मुल्क की खिदमत बड़े सिद्क़ के दिल से की है, लेकिन आज मेरा दिल दुखता है। आपने सुना साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो ऐलान कर रहे थे और जो गिला कर रहे थे कि उनके दौर में, माजी में, चूंकि वो बाजी से बाहर नहीं आ रहे होते, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि यही तमाम लोग और यही तमाम लीडरान हमें इमरान खान साहब के दौर में क्या बताया करते थे और किस तरह से वो रिलीफ देने की कोशिश आवाम के लिए कर रहे थे, दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे। आइए आपको वो सुनवाते। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी, फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा। और जब वो दफ्तर जाएगा बिल लेने के लिए, उसके बिल पर लिखा होगा कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू होगा इंशाअल्लाह ताला। जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। और नाज़रीन, फिर 8 फरवरी से पहले भी बड़े ऐलानात, क्योंकि इलेक्शन में जाना था, आवाम की हिमायत हासिल करनी थी, आवाम का वोट लेना था। इसी आवाम को फिर दिलासे दिए गए और फिर आवाम को रिलीफ के वादे किए गए कि हम जब बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो हमने आके इस मुल्क का जो है वो एक शक्ल तब्दील इसकी कर देनी है, हमने हालात को तब्दील कर देना है, हमने आपको रिलीफ देना है, रिलीफ पैकेजेस होने देने हैं, 200-200, 300 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलानात किए जा रहे थे, क्या क्या। और जो वो तमाम आपको अशखास जो इस वक्त हुकूमत में नजर आ रहे हैं, वही तमाम चेहरे इलेक्शन से पहले क्या आपसे वादे कर रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। और नाज़रीन, आपने सुना इलेक्शन से पहले भी रिलीफ पैकेजेस, दावे, ऐलानात, तमाम कुछ किया गया। और मौजूदा जो इस वक्त ग्राउंड पल्स है, वो ज़रा मौजूदा हुक्मरानों को सुनवाते हैं कि इस वक्त आवाम के घरों की हालत क्या है, इस वक्त आवाम महंगाई में किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आपके रिलीफ पैकेजेस, आपके ऐलानात, आपके दावे, आपके वादे, क्या उस पर भरोसा रखती है ये आवाम। आइए आपको सुनवाते हैं। और नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरानों के दावों से, वादों से आवाम किस हद तक खुश है और कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से हमारे हुक्मरान नहीं जानते कि आवाम जिस कस्म पुरसी की हालत से गुजर रही है, जो उनके घरों के हालात हैं, और उनको बहुत दिलासे भी दिए जा रहे हैं और उनको ये कहा जाता है कि उनके बिजली के बिलों पर भी उनको रिलीफ दिया जाएगा, पैकेजेस के ऐलानात किए जा रहे हैं, किस हद तक खुश है और कारोबारी तबका क्या राय रखता है। आइए मौजूदा हुक्मरानों को सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बिजली के बिलों पे वो रिलीफ देंगे, आपके बिजली के बिल भी कम होंगे। नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि 14 रुपये उन्होंने पंजाब में अनाउंस कर दिया बिजली के बिलों में कमी।
आपको वाकई में एतबार है कि आपको रिलीफ मिलेगा? कोई इतबार नहीं है ना। नवाज शरीफ सस्ता कर लेगा पे यूनिट 14 रुपये, शहबाज शरीफ 20 रुपये महंगा कर लेगा। इस पर कोई इतबार नहीं है। रात को और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। इन पर कोई इतबार नहीं है। महंगाई से बगैर और कुछ नहीं मिलते। और इस महंगाई का नाम भी न ले लो, अगर नाम लेगा तो और महंगाई हो जाएगा। महंगाई की बात करेंगे तो और महंगाई हो जाएगी। इसका नाम भी नहीं लेना है, क्योंकि ये है इस तरह के कि गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया ना। कैसे गुजारा हो रहा है वैसे? कैसे गुजारा हो गया ना। 10,000 रुपये का 20,000 या 10,000 रुपये का उसका एक कमरे का किराया है, उसका 25,000 30,000 रुपये बिल आते हैं। कैसे गुजारा है? बस लोग मजबूर हो गया, क्या करेगा। महीने का आप कितना कमा लेते? महीने का क्या कमाएगा, कभी हो जाते हैं कभी नहीं हो जाते हैं। ये हालात है, देखो गर्मी में बैठा है तो बस गुजारा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात क्या है? बहुत तकलीफ है, बहुत आवाम का जो है ना हालात बहुत गुजारे से बाहर हो गया, क्योंकि इनकी कारोबार बिल्कुल है ही नहीं है, न होने का बराबर है। और महंगाई इसकी ज़्यादा है। वो सब्ज़ी जो 50-60 रुपये का मिलता है वो 200 पे पहुँच गया। गोश्त 350-400 पे पहुँच गया। ये गरीब आदमी खा सकते। क्या हल किया है इसका? वोट दिया था? क्या है, ये सारा हुक्मरान उल्टा लटकाना चाहिए। कोई नया कोई सही बनाएगा फिर ठीक है। मियां नवाज शरीफ कहते हैं उनका दौर बड़ा अच्छा था, 1600 आपका बिजली का बिल आता था, ये पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने। तो हमें भी ये समझ नहीं आता ना, वही शहबाज शरीफ वही नवाज शरीफ का हुकूमत है। अभी क्या हम उससे पूछते हैं ना, कहाँ हमारा पैसा चला गया या हमारा महंगाई किधर से आ गया, क्या आ गया। जो पैसे आए, जो टैक्स ले रहे आवाम, जो टैक्स दे रहे, वो कहाँ जाते पैसा। इनसे ये हिसाब हो, अगर कौन हिसाब करेगा। आपको लगता है कोई मुल्क में हिसाब करने वाला इनसे नहीं है? नहीं है ना, कोई भी बंदा कोई हिसाब वाला पूछेगा वो अंदर होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा आपके बिजली का बिल कितना आया है दुकान का? 50,000 रुपये जी। जुलाई के महीने का? जुलाई के महीने का 50,000 रुपये बिल आया। और घर मेरा एक कमरा है, एक पंखा है और एक लाइट है, उसका 18,000 रुपये बिल आया है। एक पंखा, एक लाइट और एक कमरे की आप ये बात बता रहे हैं जिसका 18,000 बिल आया? 18,000 रुपये बिल आया है। तो महंगाई का ये हिसाब है कि एक गरीब आदमी एक टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करता है। सब्जियां देखें वो इतनी महंगी। बिजली रेट में कितना इजाफा हुआ है? रेट में तकरीबन 50% भी नहीं, 75% आप कहेंगे कि इजाफा हुआ है। और ये कितने महीनों में हुआ है? ये इन 3-4-5 महीनों में जो महंगाई हुई है, ये बेहद महंगाई हुई है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ इन्होंने टैक्स डाले हैं और इस वजह से एक आम आदमी बहुत मुश्किल से गुजारा नहीं हो रहा है। बहुत किराया कितना है घर का, ये जो एक कमरे की बात कर रहे हैं? उस घर का कमरे का किराया 8,000 है, बिल 18,000 है। हाल देखें नाज़रीन, कमरे का जो एक कमरे में एक पंखा, एक लाइट, उसका बिल 18,000 आ रहा है, उसका किराया 8,000 है। अवाम का और ये हुक्मरानों तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि जिनको लगता है कि अवाम बड़े अच्छे से गुजारा कर रही है, उसको रिलीफ पैकेजेस का बड़ा अनाउंसमेंट, बड़े रिलीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बात करें, एतबार है आपको? बिल्कुल कोई भी नहीं। शायद कोई अपने लिए उन्होंने कोई रिलीफ लिया हो, क्योंकि उनको तो सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं। मुलाजम उनके फ्री, गाड़ियाँ उनकी फ्री, बंगले उनके लिए फ्री, नौकर चाकर उनके लिए फ्री, खाना पीना उनके फ्री। हमारे लिए तो 1 रुपए की किसी जगह पे रिलीफ तो बहुत दूर की बात है, किसी किस्म की कोई नहीं है, बल्कि मज़ीद महंगाई के एक दलदल में हमें धकेला जा रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। क्या उम्मीद करते हैं घर वाले कि आप जब घर जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे उनके लिए? बहुत मुश्किल से। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं ऑलरेडी एक सब्ज़ी और फ्रूट का काम करने वाला आदमी। मैं शाम को जब घर जाता हूँ तो मैं वो सब्ज़ी फ्रूट लेके जाता हूँ जो हल्की दागी हो, ख़राब हो, ताकि वो काट के इस्तेमाल करने वाले। अगर साफ़ खाएंगे तो यहाँ दुकान का किराया, बिल बिजली का मुश्किल से होता है। आपको लगता है कि ये मौजूदा हुक्मरान हालात बेहतर कर पाएंगे? नहीं, हमारे नहीं बेहतर कर पाएंगे, अपने लिए बेहतर कर पाएंगे। कोई केसेस ख़त्म करवाएंगे, कोई मजीद का नारा वगैरह लेके बस ये 5 साल के लिए जाएंगे, कोई नए आएंगे वो 5 साल अपना लगाएंगे। लेकिन एक बात है, कदरे आल इनसे जो है ना, इमरान खान कदरे आल बेहतर था। वो आम आदमी के लिए, हम गरीबों के लिए इमरान खान बेहतर था। ये अपने लिए हैं, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए हैं, क्योंकि इनके बच्चे इंग्लैंड में, इनके कारोबार इंग्लैंड में, सारे मामलात इनके इंग्लैंड में,
और हुकूमत पाकिस्तान में हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन्होंने हमारे ऊपर टैक्स डाले हुए हैं। जो टैक्स खाने वाले, चोरी करने वाले, उनके लिए बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, मुलाजम फ्री। एक आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं जो दिन भर काम करता है। और आपको इनसे उम्मीद नहीं है कि ये हालात में बेहतरी लाएंगे या आपके लिए कोई रिलीफ पैकेज? कभी कर ही नहीं सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। तो आप चाहते हैं, आपने वोट दिया था? हमने तो वोट पीटीआई को दिया, लेकिन निकला वहाँ से नून लीग का। बताना हमने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? राजा मोहम्मद रियाज जी। राज साहब, महंगाई जिसका जो आलम नजर आ रहा है, कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है जी। आजकल तो हालात ऐसे हैं कि जो सैलरी वाले लोग हैं वो तो सैलरी लेते हैं तो बिजली का बिल ही नहीं पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों की फीसें हैं, घर का अखराजात है, तो जितने भी हैं ये तो मर गए हम लोग। तो जो गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन है ये दोनों आपस में लड़ रही हैं, इनको तो अवाम का कोई ख्याल ही कोई नहीं है। लेकिन ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि रिलीफ देंगे, बिजली के बिलों पे रिलीफ और पैकेज के अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, ऐलान किए जा रहे हैं। देखें मैडम, ये तो इन्होंने कब से ऐलान कर रहे हैं। एक मरियम कर रही है, एक नवाज शरीफ कर रहा है और दूसरा वज़ीर आज़म कर रहा है। ये जब से आए हैं रोज़ाना ऐलान करते हैं, तो उस पर अमली इक़दामात तो कोई नहीं हो रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा इन्होंने इश्तिहार लगाया हुआ है कि जी 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट वालों को हम 16 रुपये जो है वो उनको रिलीफ देंगे। ये आप देखेंगे कि क्या रिलीफ देते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इस पे भी तो बहुत तनकीद हो रही है। जमात इस्लामी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो कहते हैं बादशाह सलामत हैं, आ गए अपने साहबजादी के साथ और आके ये रिलीफ अनाउंस कर रहे हैं। ये पूरे मुल्क में जो है वो, ये तो सिर्फ पंजाब सूबे के हवाले नहीं, इन्होंने तो सिर्फ इस्लामाबाद और पंजाब की हद तक बात कर रहे हैं ना। पूरे पाकिस्तान, बाकी 3 सूबे किधर जाएंगे? वो भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं। वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान का है, सिर्फ इस्लामाबाद का और पंजाब का तो नहीं है ना। आपको लगता है ये कर भी सकते हैं या सिर्फ ये ऐलान के हद तक है? क्या करेंगे? IMF के साथ इनके हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, ये थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे और इनका कच्चा चट्टा सारा बाहर आ जाएगा। वो पैसे देंगे तो ये अगला बजट जो आ रहा है ना, ये लोगों को तनख्वाहें देंगे। इनके पास तो पैसा ही नहीं है। एक चोर आता है, खा के चला जाता है, दूसरा चोर आ जाता है। गरीब लोग का कौन सुनता है? साहब, हल क्या है फिर? हल यही है कि हम ये कहते हैं कि अब बुरी हुकूमत ऐसी बननी चाहिए जो पाकिस्तान के बिल्कुल शरीफ बंदे हों, जिनको इस बारे में इल्म हो कि मुल्क कैसे चलाया जाता है। ये अपना घर नहीं चला सकते हैं, ये मुल्क कैसे चलाएंगे? तो आपको लगता है कि इंसानों को आजमा चुके हैं, कोई नया बंदा है? अब आजमा तो चुके हैं, इनका देखा हुआ हल क्या हुआ है। पिंडी और इस्लामाबाद के 3-3, 4-4 हल्के थे, ये इन्होंने एक सिंगल नहीं जीत सके हैं, पॉइंट नहीं जीत सकते हैं। बताए ना, इस्लामाबाद। आपने वोट दिया था? जी बिल्कुल दिया। किसे दिया था? इमरान खान को दिया था। तो आप क्या राय रखते हैं कि आपके वोट के साथ फिर क्या हुआ है? हमारे वोट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। हमने वोट जिधर दिया है उनका तो उन्होंने वो अपना 47 ले आए हैं। पहले 40 और कुछ था, अब 45 लेके आए हैं, फिर अब 47 लेके आ गए हैं। तो ये अगर इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। तो आप उम्मीद फिर किससे रखते हैं राज साहब? ये तो किसी पे भी नहीं। अदालतों से भी नहीं? अदालतें क्या हैं जी? अदालतें जो अगर इनके हक में फैसला आ जाता है तो ये खुश हो जाते हैं, अगर अपोजिशन के खिलाफ आ जाता है हक में वो खुश हो जाते हैं। फिर दोनों के खिलाफ अगर आ जाए तो ये चोर है ना, दोनों चोर हैं। हम तो ये समझते हैं कि इसमें अवाम पिसरी है। अवाम क्या है जी? अवाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हम लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हमें रिलीफ किसी ने भी नहीं दिया। अब ये नारे लगा रहे हैं लैपटॉप देंगे, फलाना करेंगे। ओ खुदा के बंदो, हमें रोटी नहीं मिल रही है तो लैपटॉप को हमने चूसना है? किधर लेके जाना है? हमें रोटी दें, बिल हमारे खत्म करें। कितना बिल आया था आपका बिजली? 55,000 मेरा पिछले महीने आया है। कितने पंखे चलते हैं, कितने एसी चलते हैं? 3 एसी चलाते ही नहीं हम। 3 पंखे पे 55,000 और बल्ब पे ये है तो 55,000 रुपया बिल आया। किधर से दे हम? बताएं हमें। तो क्या कर रहे हैं आप फिर?
कैसे गुजारा रहे हैं? क्या कर कर्जे ले रहे हैं? बात ये है कि फिर यही हिसाब है, भीख मांगने वाली बात रह गई है लोगों के लिए। चले हमारा तो चलो सिस्टम है, घर का दाना पानी हो जाता है, जिम्मेदार बंदे हैं। तो जिनके पास है ही नहीं है वो क्या करेंगे? जो 200 से 1 यूनिट ऊपर चलती है तो 10-12 हज़ार रुपया बिल आ जाता है। क्यों? ये कानून है। ये 1 यूनिट के पीछे 10,000 रुपया बिल बढ़ गया। क्यों? आप कितना बिल दिया है आपने इस दफा? इसी तरह का 40-50 हज़ार सबके बिल। तो यही कहता हूँ ना, तो अब क्या करेंगे, किस तरह जिंदगी गुजारेंगे? बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंसर साहब, कैसे गुजारा हो रहा है इन हालात? गुजारा नहीं हो रहा मैडम। बिजली के बिल ते गैस के बिल धुआं दिता है ना सच। ठीक है, महंगाई बहुत है, घ्यो नहीं ला सकता, आटा नहीं खरीद सकता बंदा, दाल नहीं खरीद सकता, कोई शै नहीं खरीद सकता, सब्जी बहुत महंगी है, कोई चीज़ बंदा हाथ नहीं मारे। 30,000 रुपये सैलरी है, 30,000 में कैसा गुजारा करे? मकान किराए थे, 20,000 रुपया किराया का मकान है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई मसला समझ नहीं लगती है, क्या करे बंदा क्या ना करे। कर क्या रहे हैं फिर? कर्जा ले रहे हैं? कर्जा ही ले रहे हैं, पर क्या करना है? और मोटरसाइकिल बेचने, कभी कुछ शै बेच लेना, कुछ जेवर बेच लेना, कुछ चीज़ा बेच लेना, घर बेच बूझ के गुजारा कर। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तो ये तो 2 साल से पीडीएम, पहले एक हमने दौर देखा, फिर दूसरा अभी इनका दौर आया, ये तो बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े वादे कर रहे हैं आवाम से कि हम रिलीफ देंगे। कोई लीव नहीं दे रहे, झूठे फ्रॉड कर रहे हैं सारे नाल। महंगाई बहुत करी है, टाप दे जा रहे हैं, कोई चीज़ सस्ती नहीं कर रहा है, कोई दाला नहीं सस्ती हो रही, कोई चीनी नहीं सस्ती हो रही। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल आया 20,000 रुपये एक कमरे का बिल, 1 मीटर लगा हुआ है। एक कमरा है? एक कमरा किराए दे लिया हुआ है। 20,000 रुपया बिल भरया उन्होंने, मैंने 14,000 रुपया गैस का बिल भरया है। हुक्मरानों से पर कोई एतबार नहीं है? कोई एतबार नहीं है। बेगम मेरी काम पे जाती है, मैं भी करता हूँ, बेगम करती है, दोनों रल के गुजारा कर रहे हैं, तहाँ जाके पूरी पै रही है। हल क्या समझते हैं, क्या हल है? हाले लोगों वास्ते महंगाई सस्ती की जान, चीज़ां सस्तियां की जान, लोग खा पी लैन। गोश्त 1000 रुपये किलो गोश्त है, 700 रुपये किलो मुर्गी है, कोई बंदा गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। मेहमान आ जाए घर, किसी धक्का मार के घरों कट नहीं सकता बंदा उन्होंने। तो आवाम करेगी क्या? आवाम बाहर निकलेगी सड़कों पे? क्या सारी गल सड़कों को आवाम बाहर निकलेगी ना, महंगाई की बाहर निकलेगी ना। इतना लोगों के साथ हो रहा है जुर्म, तो सारी गल निकलने है ना। लोग छत्ता छड़ के छाला मार के लोग थले मार रहे हैं, लाशा दे रहे हैं, अपनी जाना दे रहे हैं। क्या करें, लोग तंग होकर कर रहे हैं, बच्चियां स्कूल नहीं पढ़ा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पंजाब में 14 रुपए बिजली के बिल में कमी करेंगे। उनकी तो कमी करें देना, हाले तो फिलहाल तो तुम्हारा नासा दिता है लोगों को, कोई सहूलत नहीं है। कहते हैं मेरे दौर में बड़ा सब कुछ अच्छा था, सब्जियां कम थी कीमत की, बिजली के बिल जो है वो 1600 से ज्यादा नहीं। आपको वो दौर याद आता है? जी आता है, वो दौर सस्ता सी, तो दौर सस्ता नहीं ना, उन्हें ना ये महंगाई है ना, हुकूमत है ना, नवाज शरीफ की हुकूमत है ना। सारी गल उन चीज़ा कितने सस्तियां ने, कोई चीज़ नहीं सस्ती होना। चलो इमरान खान जो भी करके गया और बाद ये ना की किया है, इन्हें सब उत्तर टाप दे महंगाई की है ना। आपके ख्याल में मियाँ साहब ने बड़े अरसे बाद, बड़े तवील अरसे बाद अपनी ये खामोशी तोड़ी है, क्यों चुप बैठे हैं वो? चुप इस करके बैठे हैं ना, उन्होंने खान पीन मिलता है सारा कुछ, गरीबों को कितने मिलना है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद रब्बानी। इरशाद साहब, महंगाई में कैसे गुजारा हो रहा है? बस महंगाई में ये है कि महंगाई तो अमीरों के लिए नहीं है, फ़कत गरीबों के लिए है, और उन लोगों के लिए जिनके पास कोई असबाब नहीं है। यहाँ पर जिसकी तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपया होगी और 30,000 रुपया बिल आएगा बिजली का, तो वो कैसे गुजारा करेंगे? कितना बिल आया आपका? हमारा बिल तो पिछले महीने में 96,000 आया, इस दफ़ा 30,000 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है। किराया कितना है घर का? घर का किराया 25,000 रुपया। किराए से ज्यादा बिजली के बिल? बिजली के बिल आ रहे हैं। बच्चों पीछे बच क्या जाता है? बस पीछे बच जाता है यही कि रोजाना रोना धोना, और बाकी तो कुछ भी नहीं बचता। सबसे तकलीफ दे बात क्या है आपके लिए? हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि इस वक्त अपने घर के अखराजात को पूरा करना, इस वक्त अपने औलाद को पालना, बाकी दीगर अपने घर के अफराद को पालना सबसे ज़्यादा मुश्किल बात है। मौजूदा हुक्मरानों पे एतबार है? मौजूदा हुक्मरानों पे एतबार होता तो कई दफ़ा निकाले जाते हैं, इसलिए इन पे एतबार करना यह है कि अपने लिए हलाकत को साबित करना है। क्योंकि पहले आए इन्होंने वादे किए कि भाई हम ये देंगे, लेकिन इन्होंने दिया कुछ अभी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आपके बिजली के बिलों पे आपको रिलीफ दिया जाए। बहरहाल यकीन नहीं है, फ़कत अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन यह है कि बाद में यही है उम्मत। आपकी हिमायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को हासिल नहीं है? मेरी बिल्कुल हिमायत इनको हासिल नहीं है। इस्लामी निज़ाम हो, इस्लामी कानून के ज़ेर एहतमाम ये हो कि इस्लामी हुक्मरान हो, जो भी चोर हो,
चाहे मुल्क का वज़ीर आज़म हो, वज़ीर हो, चाहे जज हो, कोई भी हो, उसका हाथ काटा जाए। और जिस वक्त हाथ काटा जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम निज़ाम दुरुस्त होगा, काम बेहतर हो जाएगा। जब तक इस मुल्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नहीं आता तब तक यहाँ पर कोई कानून वो बन नहीं सकता, और अगर बनाया भी जाएगा उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। महंगाई पे बात नहीं करेंगे क्यों? बिजली का बिल कितना आया घर का? हमारा बिजली का बिल नहीं है। नहीं आ रहा? नहीं है, उधर बिजली ही नहीं है। महंगाई से तंग है, गुजारा कैसे हो रहा है? महंगाई से तो हम शुरू से तंग है, अभी का बात तो नहीं है कि नई बात नहीं है, ये महंगाई तो चल सालों में महंगाई ज्यादा बढ़ी नहीं है, उससे पहले से है, पहले से भी है और अभी भी बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? बिल बढ़ा है, इस तरह पेट्रोल में भी बढ़ा है, बहुत सारी चीजों में बढ़ा है। शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि बिजली के बिलों पे भी और महंगाई में भी रिलीफ देंगे आवाम को। सिर्फ बिजली के बिल और बाकी चीज़ों में इतना रिलीफ नहीं दे, बाकी खाने पीने का जो चीज़ है वो भी सस्ता करे ना। सिर्फ बिजली सस्ता होने से क्या फर्क पड़ते हैं? कैसे गुजारा कर रहे हैं घर पे? बच्चों को किस तरह से पाल? बस अल्लाह ही चला रहा है, गुजारा हो रहा है। थोड़ा इनके हुक्मरानों के हाथ में कुछ नहीं है? नहीं, किसी के हाथ में नहीं। और ये रिलीफ दे नहीं सकते? नहीं दे सकते, अगर दे भी दे तो किसी और चीज़ में निकालेंगे। हल क्या है? अवाम गुजारा मुश्किल से कर रही है, लेकिन क्या करेगी फिर? अवाम कुछ कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकते। आवाम के हाथ में क्या है? बेचारे पे भी नहीं आएगी, सड़कों पर भी आएगी, फिर भी बात कोई नहीं मानेंगे, फिर भी बात नहीं बनेगी, फिर भी बात नहीं बनेगी। तो मुल्क किस तरफ जा रहा है? माहौल बस जिस तरह है इसी तरह रहेंगे। मेरा माहौल इसी तरह से रहेगा? इसी तरह रहेगा, कुछ भी नहीं होता। हमारे कहने से क्या होगा? लेकिन अवाम की तो ताकत का बड़ा एहसास दिलाया जाता है। अवाम अगर आर्टिस्ट सारे निकले, सर बांग्लादेश वाले निकले तब तो हो सकते हैं, वैसे 1000, 2000, 5000 बंदा निकली से कुछ भी नहीं होते हैं। लगता है कि मुल्क में जो हालात हैं उससे कोई उसका हल जो है वो नजर नहीं आता? अभी तो कोई हल नहीं नजर आ रहा है। अभी जो हुक्मरान है उनके हाथ में है कुछ नहीं, वो तो वैसे ड्रामे के लिए बैठे हुए हैं। इनके है इनके पास क्या? वैसे ही बैठा दिया गया, बस बैठाया गया। इनके पास है, ऐलानात तो बड़े हो रहे हैं, वादे भी बड़े हो रहे हैं, तो उस पे अमल क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े अरसे बाद अपनी खामोशी तोड़ी है। ये देख लेंगे ना क्या कर लेते हैं। अगर बिल में थोड़ा रियायत कर लेते हैं, और चीज में डबल निकाल लेते हैं, उधर गैस महंगे कर लेंगे, CNG महंगा कर लेगा, पेट्रोल महंगा कर लेगा, फायदा तो कोई नहीं हुआ ना। बिजली का बिल कितना आया आपका? एक कमरे का है हमारा 12,500। एक कमरे का 12,500? कितना एक कमरे में? एक पंखा ही? हाँ, एक ही पंखा चल रहा है बस। पीछे फिर गुजारा कर हो रहा कैसे है? बस अल्लाह ने निज़ाम चला रहे हैं, इनके हाथ में तो नहीं है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालात कठिन है, मुश्किल है। तो कठिन है, रिज़्क़ अल्लाह दे रहे, वो तो वादा अल्लाह ने किया, बाकी हालात मुश्किल ही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे गुजारा हो रहा है महंगाई? बेटा जी रोज धो के कर दे पे की करिए, निके निके बच्चे ने जरा सारा दिन छड़ के काम ते भजेगा, तो शाम बाजू टुटने काम भी नहीं होंगे, तो रात में रोटी नहीं लभदी खाण नूं, किराया ते धक्के खांदे फिरने, बिल्ला ने तंग कर। कितना बिल आ रहा है? बिल तो उन्होंने 5-5 हज़ार आ रहा है एक घर नूं। अस बिल तार के तंग आए पे हैं, जिन्होंने साई को नहीं वो की करे बेचारा। हुकूमत ने रोइए कि अपनी रोटी ने रोइए, की करिए? नहीं तो लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं आपको रिलीफ दिया जाएगा, यकीन है उनकी बात पे? किसे तो यकीन सानता कोई नहीं है, यकीन साढ़ा तो उड़ गया, ना इमरान खान ते ना शहबाज शरीफ ते है, किसे तो ही कोई नहीं है। अल्लाह की ज़ात ते भरोसा है, जड़ा रोटी दे रहा सानू बुरकी। क्या पैगाम देना चाहेंगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को? मैं क्या पैगाम देना उन्होंने? बोले, बताएं जिन हालात से गुजर रही हैं। साड़ी हालात का करे, साढ़ा कोई रोजी पानी का करे, साढ़े थोड़े किराए थोड़े करे, बिल थोड़े करे, और असं की आखना? शहबाज साड़ी सुनता बेटा। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा बिल में कमी होगी, कदों करेगा? जरा कबर चले जावांगे। वालेकुम सलाम। महंगाई के हवाले से जरा बात करना चाह रहे थे कि बिजली का बिल कितना आ रहा है? महंगाई के बारे में कुछ फायदा नहीं है बोलने का, संसद से यही कह रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई, मगर कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता। जो भी आता अपनी जेबें भर के चला जाता है, आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े तवील अरसे बाद अपनी खामोशी तोड़ी है, बड़ा ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो आपको रिलीफ पैकेज देंगे, आपको यकीन नहीं है? नहीं, कोई यकीन नहीं है हमें किसी पे भी नहीं। 70 साल हो गए यही सुन रहे कि रिलीफ दे रहे हैं, मैं देता कोई नहीं है। आगे चले जाते 2-2 साल लगा के फिर आ जाते 5-5 साल के बाद। नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं 90 की दिहाई 2017 वगैरह तक बड़े अच्छे हालात। वो हालात उस टाइम तो अच्छे थे ना, अब हालात अब मुश्किल में, अब हालात से निकाले ना मुश्किल से, फिर उस टाइम तो हालात अच्छे थे, अभी हालात मुश्किल थे, इन हालातों से निकाला जाए ना मुल्क को। कौन
निकाल सकता है? निकाले ना, ये हुक्मरान ही निकालेंगे, और कौन निकालेगा, हम तो नहीं निकाल सकते। इनके अंदर उतनी सख्त है कि वो निकाल सके? नहीं सकत है अभी इनके, ये असल में उम्र का तकाजा है। अब वो बड़े कोई नई नस्ल आए तो फिर काम हो सकता है, बाकी बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल हालात में नई नस्ल ही निकाल सकती है इंशाल्लाह। और इख्तियार आपको लगता है इनके पास है? इख्तियारात तो इनके पास कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है किसके पास है। जो बंदा इस मुल्क में बोले तो वो शाम को घर में जाए वापस नहीं जा सकता। आपको खैरियत से रखे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। खालिक साहब, ये महंगाई का हल क्या है? महंगाई का हल तो आपके सामने है। कितना अरसे से मतलब जब से ये हुकूमत आया है, इससे महंगाई इतना बढ़ गया है, बिल्कुल मैं कहता हूँ इस टाइम तो बिल्कुल लोग बेबस हो गया, और कोई चारा ही नहीं है। बस लोग बेचारा भी बस अपने बस एक पर्दा गैब अल्लाह पाक ने दिए हुए चला रहे। हल यही है जो इमरान खान आ जाए उनके साथ, मतलब बार ममालिक भी उनके साथ फिट है, मतलब अवाम भी उससे खुश है। वोट आपने उसी को दिया था? हमने उसी को दिया था और अगदा भी देगा इंशाअल्लाह ताला। वो गैरतमंद बंदा है। आपको लगता है कि दूसरे ममालिक भी उस पर भरोसा करते हैं? बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, मुझे समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी भरोसा कर रहे हैं। और जितना भी वर्सेस पाकिस्तानी है बार, मतलब उनसे पूरा दुनिया खुश है। लेकिन उनसे ज़्यादा तजुर्बाकार तो वो लोग हैं जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं। वो तजुर्बाकार है कि नहीं, वो अपने लिए तजुर्बाकार है ना। जो अवाम के लिए तजुर्बाकार होता है, तजुर्बाकार वो होते हैं जो दूसरा का सोचे। जो अपने लिए सोचे वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत में भी नहीं है। जो दूसरा के सोचते हैं ना, वो अल्लाह नबी कहते हैं वो मेरा उम्मती है। ये तो बड़ी ग्रेट बंदा है इस बात से। मौजूदा हुक्मरान है जो कहते हैं कि आपको रिलीफ देंगे, आपके बिजली के बिलों पे रिलीफ मिलेगा, आपको रिलीफ पैकेज मिलेगा। नवाज शरीफ साहब भी आके पंजाब के लिए बड़ी ऐलान करके गए हैं, कोई यकीन नहीं है? बस वो दरअसल ये कितना अर्से से ये बात आ रहे हैं, जो बातें करते हैं ना उसका नतीजा ये आते हैं, जो मुंह से कुछ और बोलते हैं दिल से कुछ और सोचते हैं। बस यही बात है। वैसे किससे गिला कर रहे हैं कि इतनी महंगाई हो गई है? उनके टाइम पे, उनके माजी के दौर में 1600 रुपए आपके बिजली का बिल आता था, अभी इतने ज्यादा आ रहा है 16,000, तो वो किससे शिकायत कर रहे हैं? शिकायत वक्त से हुकूमत से कर रहे हैं हम, और किससे आपसे तो नहीं कर सकते। तो हुकूमत के सरबराह तो उनके अपने भाई, बस भाई है ना, भाई से भी उनको दोनों आपस में एक ही है ना, भाई भाई होते हैं ना, उसका नज़दीक रिश्ता है। हमारे साथ तो उसका कोई वो नहीं है ना, कोई अवाम के साथ कोई ताल्लुक़ है ना, अवाम के साथ कोई रहम है। बस अल्लाह पाक उनको नेकी का हिदायत दे दे, हम यही दुआ करते हैं उसके लिए। लेकिन अवाम फिर इस तरह से कब तक गुजारा करेगी? इमरान आपका लीडर तो अंदर है जेल के। बस जब तक वो नहीं आएगा उसका इंतज़ार है, जब आएगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला कुछ अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। लगता है कि जल्द बाहर आ जाएगा? मैं कहता हूँ जो आ जाते हैं तो 1 घंटा पहले आ जाए। ये दुकान आपकी? जी जी। कितना किराया दे? हमने 1984 से इधर कारोबार करना है। आपको भी सच्ची बात करवाऊँ तो अभी तक हमने ऐसे ना महंगाई देखा है ना इतना बिल हमने देखा हुए। हमने अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 2000, फिर उस अभी तक जो है ना इस दिनों में जो है ना ये तो कुछ अर्सा पहले चला गया 5000 रुपये तक आता, अभी 28000 32000 ये हमारे यहाँ है। तो ये एक गुना भी नहीं है ना, ये गुना महंगा हो गया। घर का बिजली का बिल कितना? यार हमको अल्लाह को नहीं नाराज़ा करते, 60,000 रुपये है। घर अपना है? घर अपना है, बस ये अल्लाह का शुक्र है। पीछे बच्चों के लिए बच क्या जाता है? मैं बस सिर्फ दुआ ही बच जाते हैं, दुआ उसके लिए करना पड़ता है। बाकी कुछ ये सब नहीं सोचेगा हम जो कुछ बनाएगा या कुछ बन जाएगा। यानी ज़्यादा इन हालात में तकलीफ दे बात क्या लगती है? इस हालात में ज़्यादा तकलीफ ये महंगाई लग रहा है, और क्या लग रहा है हमें तो आवाम का यही है जो महंगाई ख़त्म हो जाएगा तो हमें मतलब थोड़ा आसानी आ जाए, तो आसानी में बंदा खुशी भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। ये खुशी ख़त्म कर देते हैं ये महंगाई, ईमानदारी से इसमें तो बड़ी मतलब है अल्लाह पाक की तरफ से। बस हम दुआ ही करते हैं अल्लाह ख़त्म करे। जी जी थैंक यू। अस्सलाम जी वाल आपका? तसद्दुक अब्बासी। तसद्दुक साहब, बिजली का बिल कितना आ रहा है घर का? बहुत ज़्यादा आ रहा है, टू मच। पिछले महीने जो है ना 17,000 आया था। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल से। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इन चीज़ों पर जो है ना सोचा जाए और गरीब आवाम का जो है ना ख्याल किया जाए, गरीब आवाम को सड़क पर ना छोड़ा जाए। ये हुकूमत किस लिए बैठी हुई है? बेयारो मददगार है इस वक्त आवाम। बिल्कुल बेयार और मददगार है। मौजूदा हुक्मरान दावे और ऐलानात तो बड़े कर रहे हैं कि आपको रिलीफ देंगे। इस वक्त तक तो कोई नहीं आया, इस वक्त तक कोई रिलीफ नहीं आया। अगर आएगा तो फिर पता चलेगा। आपको लगता है ये रिलीफ दे सकते हैं मौजूदा हुक्मरान? वज़ीर आज़म सकते हैं, ये खुद खा रहे हैं सारा कुछ। ये अभी आपके जमात इस्लामी वालों का जो धरना हुआ है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने क्या कहा? यही कहा है ना कि ये जो बिजली के बिल हैं और क्या IPPs और सो एंड सो जो है ना ये खुद खा रहे हैं।
जो इन्होंने 28% जो है ना शरीफ खानदान का है, ठीक है जी। 16% उनके MPAs का है, 16% जरदारी का है, आगे 12% या 16% जरदारी के MPAs का है और बाकी इसका भी है। तो ये हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं ना, अवाम के ऊपर। तसद्दुक़ साहब, हल कौन लेकर आएगा? देखें, हल इस अवाम को खुद निकलना होगा, बाहर निकलना होगा, हर सूरत में निकलना होगा। तो जमात इस्लामी वाले आए, उनके साथ कोई नहीं गया, वो एक अच्छा आदमी था, अच्छी तरह से उसने आपको समझाया। लेकिन उन्होंने जब धरना अपना उठाया, जब बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, इजाफा तो नहीं हुआ अभी, लेकिन उन्होंने वादा किया उनसे, उसकी वजह से उठ के गए। पर उन्होंने अभी फिर 28 तारीख को हड़ताल का ऐलान किया है। मैं ना जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता हूँ ना किसी जमात से। मैं सारी ज़िंदगी मक्का मुकर्रमा में रहा हूँ, 28 साल मक्का मुकर्रमा में गुजार के आया हूँ। हम वहाँ से आए थे अपने मुल्क के लिए, लेकिन अब हम भागने के चक्कर में हैं कि किसी तरह वापस चला जाऊँ। यहाँ के हालात में गुजारा नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं गुजारा हो रहा। आप खुद सोच लें, देख लें, एक आम आदमी को पूछें। लेकिन हमारा तो चले, हम किसी न किसी तरह करके कुछ कर रहे हैं, बेचारे जो मजदूर तबका लोग हैं वो कैसे गुजारा करें। लेकिन आप कहते हैं हालात में बदलाव तभी आएगा जब लोग बाहर निकलें। लामाला यानी ये लोग 77 साल से हमें बारियों पे बारियां लेके और हमें खा रहे हैं। 1977 में जब भुट्टो को इक़्तिदार से हटाया गया था, उस वक़्त से लेके आज तक जो है ना यही सिलसिला चल रहा है। एक को हटा रहे हैं, दूसरा आ रहा है, दूसरे को हटा रहे हैं, तीसरा आ रहा है, तीसरे को हटा रहे हैं, चौथा आ रहा है। तो क्या होगा? बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ साहब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सोनिया खादिम। सोनिया, पढ़ती हैं आप? जी, मैं कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं। इस वक्त तो मैं बात कर रही हूँ कि महंगाई का जो इस वक्त जो हालात है, जो आलम है, क्या आपकी राय है कि किस तरह से कम, आपको लगता है कि कम हो सकेगी? नहीं, महंगाई तो बढ़ते ही नज़र आ रही है और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं महंगाई से रिलेटेड भी, और एक गरीब इंसान के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है पाकिस्तान में अभी ज़िंदगी गुजारना। और सेकंड बात ये कि इंटरनेट के इश्यूज़ भी चल रहे हैं और भी डाउन है पूरा मुल्क में। जी, इतनी ज़्यादा क्राइसिस पाकिस्तान में जो चल रहे हैं। स्टूडेंट आप बहुत मुश्किलात फेस कर रही हैं इंटरनेट स्लो डाउन? जी, बहुत ज़्यादा हम मुश्किलात फेस कर रहे हैं। हमें असाइनमेंट सबमिट्स करानी होती हैं, हमारे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है। क्या लगता है कि स्लो डाउन हुआ क्यों है? कुछ बताया है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट? स्लो डाउन की अभी जो रीज़न आई है, जो रिसेंटली IT मिनिस्टर ने दी है, तो उसमें उन्होंने अभी उन्होंने सही तरह आइडेंटिफाई नहीं किया कि इसके बिहाइंड क्या रीज़न थी। राइट, उन्होंने कहा कि VPN के इस्तेमाल से स्लो डाउन। आपको लगता है ऐसी बात? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया भर में VPN इस्तेमाल किए जाते हैं। जी बिल्कुल। राइट, सो आपको तो पहले भी यूज़ होता था, पाकिस्तान में पहले भी यूज़ होता था। ट्विटर जब बंद हुआ था तब भी VPN यूज़ होता था, तो आई डोंट थिंक सो कि VPN की वजह से हुआ है। क्या एज अ स्टूडेंट क्या मैसेज देना चाहेंगी आप फॉर द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ी चेंजेस लाएं और ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन में को मेक श्योर करें और चेक एंड बैलेंस रखें। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूथ इस वक्त क्या सोच रहा है मौजूदा पॉलिटिकल हालात के हवाले से? यूथ के दिल में सिर्फ एक ही सोच है कि हमने पाकिस्तान से बाहर जाना है। जब वेल एजुकेटेड लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? आप खुद भी ये सोच रखती हैं? जी, वांट टू लीव पाकिस्तान? या रियली? यस। और तंग आके हालात से? जी, बहुत ज़्यादा तंग आके। एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में रहना कोई एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है एक स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सोनिया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अगले जब इलेक्शंस होंगे अगर 5 साल बाद, तो फिर वोट दोगे इंशाल्लाह? किसको? PTI। PTI को वोट? इंशाल्लाह, बस लीडर है हमारा। हालात के हवाले से कुछ देख रहे हो कि हालात, महंगाई है, कुछ है? कोई महंगाई नहीं है, ठीक है। कोई महंगाई नहीं है। जिस तरह हम चल रहे इसी तरह दिन ब दिन जैसे आगे जाएगी आवाम, इसी तरह महंगाई होगी ना। अब ये तो नहीं है कि आप आगे जाओ और महंगाई कम हो। तो अभी लेकिन मुश्किल हालात है। जी, हालात मुश्किल तो है। ये आप लोग नौजवान हो और आप लोग स्कूल्स वगैरह में ये इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते होगे, मुश्किलात हैं इंटरनेट यूज़ करने में?
अभी तो बहुत ज़्यादा है, अभी नेट चल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा, VPN वगैरह लगाने पड़ रहे हैं। हाँ जी, VPN ही की वजह से कहा जा रहा है कि स्लो है। बस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम सोच के नहीं है इतना बाकी। लेकिन क्या करते हो अगर इंटरनेट नहीं चलता तो फिर मुश्किलात है ना? जी बहुत मुश्किलात है, सही है, ऑनलाइन काम नहीं कर सकते और भी बाकी मसाइल से जो नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। कैसे गुजारे हो रहे हैं भाई इतनी महंगाई में? बहुत मुश्किल है, गुजारे नहीं हो रहे? नहीं, बहुत मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल हो तो बंदा गया ना, बहुत मुश्किल है गुजारा इस महंगाई में। इतनी आमदन नहीं है जितनी महंगाई है, गरीब गरीब ही हो रहे हैं, अमीर अमीर ही हो रहे हैं। उम्मीद भी आवाम कहती है कि दुनिया कायम है, उम्मीद वो सिर्फ अल्लाह से लगाए बैठे हैं। हालात बेहतर करने में आपको इस वक्त डिलीवर ज़रूर करना है और आपसे सिर्फ यही ये आवाम जो है वो गुजारिश कर सकती है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।